तो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा पहली विषय खेले करे सीखे इसके अंतर्गत बच्चों आज हम पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, स्वास्थ्य। इसमें हमारा पहला पॉइंट है 1.1 मेरा दिनक्रम। हमारा सबका अपना दिनक्रम होता है। तो बच्चों, आज मैं इस पाठ में मेरा दिनक्रम पढ़ रही हूँ। क्या आपको लगता है आपका भी दिनक्रम ऐसा है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहला, सुबह उठना। बच्चों, हम सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठने के बाद आप लोग अपने बिस्तर से घड़ी करके रखते हो ना? मुझे पता है सभी बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो नहीं करते हैं। मेरे बच्चे भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना जो बिस्तर है उसको ठीक करते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी सुबह उठ के अपना बिस्तर खुद साफ कर दिया करो। फिर उसके बाद है प्रातः कार्य। सुबह हम सो के उठते हैं, उसके बाद हम शौच के लिए जाते हैं। सभी बच्चे जाते हो ना? जो बच्चे नहीं जाते हैं वो स्कूल में आके बोलते हैं टीचर दो जाएं, टीचर दो जाएं। ये गलत बात है बच्चों। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमें पहले वहीं पे जाना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं? अपने दांत साफ करते हैं। मांजना मतलब दांत को साफ करना, घसना। दांत साफ नहीं करेंगे तो बच्चों क्या होगा? उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, फिर हमारे दांतों में दर्द होता है। तो बच्चों, हमें रोज दांत साफ करना चाहिए। बच्चों, हमें दिन में 2 बार दांत साफ करना चाहिए। एक तो सब सुबह हम सोकर उठते हैं, तब हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। और उसके बाद बच्चों, जब हम रात में सोने जाते हैं, जब हम खाना वाना सब खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, और रात में जब हम सोने जाते हैं तो सोने के पहले हमें ब्रश जरूर करना चाहिए, ताकि हमने जो भी खाना खाया है ना वो हमारे दांतों में कहीं अटक जाते हैं और हम ब्रश कर लेते हैं तो वो सब साफ हो जाते हैं। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में जो अन्न के कण रहते हैं ना, छोटे छोटे, वो अटक जाते हैं और धीरे धीरे वो सड़ने लगते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और फिर हमारा दांत दर्द होने लगता है। डॉक्टर बोलता है ना आपके दांत में कीड़े हो गए हैं। और देखो, जब कीड़े हो जाते हैं बच्चों तो हमारा दांत वहाँ पे काला काला हो जाता है। अगर हम रोज दिन में 2 बार ब्रश करेंगे तो हमारे दांत में कीड़े भी नहीं लगेंगे, है ना? तो बच्चों, आप लोग अगर नहीं करते हो तो अभी आप लोग अपने दिन में 2 बार ब्रश करना शुरू कर दो। ब्रश करने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों? स्नान करते हैं। बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा गंदे होके स्कूल में चले आते हैं, नहाते नहीं हैं। जो सुबह स्कूल आते हैं ना 7:30 बजे, वो बच्चे ठंडी में तो नहाते ही नहीं हैं। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं नहाया? टीचर बहुत ठंडी लग रही थी। नहीं तो बोलेंगे टीचर मुझे लेट हो रहा था। नहीं बच्चों, आप लोग समय से उठिए और अपना जो भी सुबह का काम है, नहाना, ब्रश करना, शौच के लिए जाना, बच्चों ये सब जरूर करिए। अगर आप नहाओगे नहीं ना तो आपके शरीर में पसीने में से बदबू आएगी और फिर दूसरे बच्चे आपके पास नहीं बैठेंगे। और आप नहा लेते हो तो आपको भी बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए हमें बच्चों रोज नहाना चाहिए, ठीक है? नहाने के बाद हम क्या करते हैं? अपने बाल बनाते हैं, कपड़े उपड़े पहनते हैं, फिर बालों में कंघी करते हैं। बहुत बच्चे बालों में कंघी करते ही नहीं हैं, तेल लगाते ही नहीं हैं। बच्चों, नहाने के बाद हमें बाल में थोड़ा तेल भी लगाना चाहिए और बालों को कंघी भी करना चाहिए। अगर आप बालों को कंघी करोगे ना तो आप बहुत सुंदर दिखोगे। तो हमें रोज अपने बालों में कंघी करनी चाहिए। फिर भोजन। कभी भी बच्चों खाना खाने के पहले हमें हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। बिना धोए हाथों को खाना नहीं खाना चाहिए
और भोजन करते समय हमें बहुत भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाना मुंह में लिया, फटाफट खाया और उठ गए, नहीं। हमें खाने को चबा चबा कर, जितना हम उसे चबा चबा कर खाएंगे उतना अच्छा रहता है। भोजन करते समय हमेशा प्रसन्न, खुश होकर भोजन करना चाहिए। रोते हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। देखो ये बच्चा कितना खुश है भोजन करते हुए। तो आप लोगों को भी खुश होकर भोजन करना है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है? कपड़े। कपाट में अपने कपड़े निकाल कर स्वयं पहनना चाहिए, और जो कपड़े हमें नहीं पहनने हैं उसे घड़ी करके कपाट में रख देना चाहिए। तो अपने कपड़े पहनना चाहिए। फिर विद्यालय, फिर स्कूल जाना चाहिए। अगर आपके स्कूल का टाइम हो गया है तो तैयार होकर आपको स्कूल जाना है। फिर क्या करना है? फिर पढ़ाई करना। और जब पढ़ाई का टाइम रहे, होमवर्क करने का टाइम रहे, तो हमें उस समय होमवर्क करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। अगर स्कूल में टीचर हमें पढ़ा रही है तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और टीचर ने जो हमें होमवर्क दिया है उसे घर पे आकर पूरा करना चाहिए। मैदान पर खेलना। बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ ना खेलना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे पढ़ाई करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है, उसी प्रकार खेलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई से तो हमारा मानसिक विकास होता है, लेकिन खेल खेलने से हमारा शारीरिक विकास होता है। तो जितना ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ही ज़रूरी खेलना भी है। तो अगर आप बच्चों मैदान में खेलने नहीं जाते हैं तो आप जाना शुरू कर दीजिए। सारा दिन घर में बैठकर मोबाइल, टीवी नहीं देखना चाहिए, बल्कि मैदान में जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। अभी कोरोना का समय है तो इसलिए अभी नहीं जाओ बच्चों, लेकिन बहुत जल्दी ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम सब पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे। तब आप बाहर मैदान में जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो। उसके बाद घर के काम करना। बच्चों, हमें पढ़ाई के साथ, खेल के साथ साथ घर के कामों में भी अपने मम्मी पापा की मदद करना चाहिए। जैसे मम्मी पापा बिज़ी हैं तो जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, अगर वो पानी मांगते हैं तो हमें उन्हें पानी दे देना चाहिए, उन्हें खाना निकाल कर दे देना चाहिए, समय पे उनकी दवाइयाँ दे देना चाहिए। मम्मी को थोड़ा सा घर में झाड़ू लगा के मदद कर देना चाहिए, है ना। तो हमें घर के कामों में अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए। सोना। बच्चों, जैसे मैं बोलती हूँ ना, सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है, उसी प्रकार रात को जल्दी सोना भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप 10:30 बजे तक आप सो जाइए। 10 साढ़े 10 बजे तक हमें ज़रूर सो जाना चाहिए, और सुबह 6 बजे हमें उठ जाना चाहिए। तो बच्चों, रात में ज़्यादा रात तक 2-3 बजे तक टीवी नहीं देखना चाहिए, ये सब गलत आदत है। तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। तो बच्चों, आज की पाठशाला में हमने क्या सीखा? मेरे दिनक्रम में सुबह उठना, फिर प्रातः कार्य, दांत साफ करना, मांजना, स्नान करना, अपने बाल को बनाना, संवारना, भोजन करना, कपड़े पहनना, विद्यालय जाना, पढ़ाई करना, मैदान पर खेलना, घर के काम करना, सोना, ये सारे हमारे दिनक्रम हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों ये सब आपके भी दिनक्रम हैं। अगर ये आपके भी दिनक्रम हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टीचर हमारा भी दिनक्रम ऐसा ही है।
हम सुबह उठते हैं तो उसके बाद अपने बिस्तर को घड़ी करते हैं, शौच जाते हैं, अपने दांत साफ करते हैं, फिर उसके बाद हम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपने बालों को संवारते हैं, कपड़े पहनते हैं, समय पर अपना भोजन करते हैं। कपड़े पहनना, फिर उसके बाद समय से अपने स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मैदान पर खेलना और अपने घर के कामों में सभी की मदद करना और सोना, टाइम पर सोना, ये सारा हमारा भी दिनक्रम है। अगर ये आपका भी दिनक्रम है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चों हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही आपके दोस्त भी पढ़ाई करेंगे। और आप लोगों की परीक्षा होने वाली है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर आओ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, है ना। चलो बच्चों, अभी मैं अपनी पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल की पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।